Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Electrochemistry, and today we will discuss the last question of this chapter, which is question number 18. So the question is, predict the products of electrolysis in each of the following. आपको यहाँ पर 4 पार्ट्स गिवन है बेटा. हर एक पार्ट के लिए आपको बताना है कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है बेटा? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स. तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं AgNO3 का, एंड ध्यान रहे बेटा एक्वस AgNO3, एंड साथ में आपने जो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं वो भी किसके हैं बेटा? वो भी हैं सिल्वर के. एनोड पे रिएक्शन लिखनी है और कैथोड पे रिएक्शन लिखनी है. तो एनोड पे प्रेजेंट होंगे सिल्वर इलेक्ट्रोड्स. तो क्या होगा? जो सिल्वर मेटल है आपके पास वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा Ag प्लस आयंस में, एंड यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, राइट. कैथोड पे क्या होगा बेटा? कैथोड पे होता है रिडक्शन. तो Ag प्लस आयंस जो है, जो AgNO3 से आएंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और क्या बना लेंगे? सिल्वर मेटल सॉलिड. ठीक है. ओवरऑल रिएक्शन अगर हमें लिखनी है तो कैसे लिखेंगे बेटा? ओवरऑल रिएक्शन के लिए एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल. तो यहां पे बना सिल्वर, और ये सिल्वर प्रेजेंट है एनोड पे, विल गिव यू सिल्वर. यहां होगा कैथोड. तो कुछ भी नया नहीं हुआ है ना. जैसा आपने सिल्वर लिया था वैसे ही वहां पर सिल्वर प्रेजेंट है. इस चीज को यूज किया जाता है बेटा फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर. इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर कैसे करेंगे? आपने एनोड पे लिया सिल्वर और कैथोड पे मान लो स्पून ले लिया आपने आयरन की, जिसके ऊपर सिल्वर को डिपॉजिट कराना है. तो क्या होगा? स्पून पर सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट पार्ट समझ आ गया. ओके. सेकेंड पार्ट देखेंगे बेटा. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है आपसे? देखो ध्यान से. एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स. अब आप करवा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस AgNO3 का. ये तो फर्स्ट पार्ट की तरह सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा? यहां पर जो इलेक्ट्रोड्स आपने लिए हैं वो है इनर्ट. इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ठीक. तो अब आप यहां पर लिखेंगे एनोड वाली रिएक्शन. तो एनोड पे क्या होगा बेटा? देखो इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम का, तो वो तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं. तो यहां पर एक्वस AgNO3 में वाटर भी प्रेजेंट है, तो यहां हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर. तो लिख लेंगे एनोड पर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर. अब ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर की रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत जगह यूज होगी. तो क्या होती है रिएक्शन? ट्वाइस ऑफ H2O विल गिव्स यू O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. तो एनोड पे क्या होगा? आपको मिल जाएगी ये O2 गैस, राइट. कैथोड पे कैसे लिखेंगे बेटा? कैथोड पे होता है रिडक्शन. तो यहां पर रिडक्शन किसका होगा? Ag प्लस आयंस का हो जाएगा रिडक्शन. ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेंगे Ag सॉलिड. अब क्या करना है आपको? अगर इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए यहां पे है 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो कैथोड वाली रिएक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, और फिर इनको सबको कर देंगे ऐड. तो आपके पास फाइनल रिएक्शन आएगी बेटा 4 टाइम्स Ag प्लस ट्वाइस ऑफ H2O विल गिव यू 4 टाइम्स Ag प्लस 4 टाइम्स H प्लस O2. तो क्या हुआ? O2 गैस यहां पर लिबरेट हो जाएगी एट एनोड, और कैथोड पे आपको मिल जाएगा सिल्वर मेटल. क्लियर? दोनों पार्ट समझ आ गए. अब देखते हैं थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या गिवन है बेटा? अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स. तो आप अब इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 का. तो यहां पर लिखेंगे थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. डाइल्यूट H2SO4 आपने लिया है बेटा, और साथ में लिए हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, मतलब प्लैटिनम के आप यहां पर इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं. तो रिएक्शंस कैसे होंगी? SO4 2 माइनस आयंस प्रेजेंट होंगे एंड वाटर प्रेजेंट होगा. ठीक. और H प्लस आयंस भी होंगे. तो अब क्या करना है? जब आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे एनोड पर, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन. किसका होगा? वाटर का. सो ट्वाइस ऑफ H2O विल गिव्स यू O2. O2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगी, प्लस 4 टाइम्स H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और कैथोड पे क्या होगा बेटा? कैथोड पे प्रेजेंट है H प्लस आयंस, तो H प्लस आयंस का होगा रिडक्शन. सो ट्वाइस ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव्स यू H2 गैस लिबरेट हो जाएगी यहां पर. ओके. अब आपको लिखनी है फाइनल रिएक्शन. ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे बेटा? एनोड वाली रिएक्शन में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो कैथोड वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और फाइनल रिएक्शन आपको मिलेगी ट्वाइस ऑफ H2O विल गिव यू ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2.
राइट। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या मिला आपको, H2 गैस आपको मिलेगी कैथोड पर और O2 गैस आपको मिलेगी एनोड पर। जो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करवाया बेटा, उसमें जो फाइनल रिएक्शन है वो ऐसी आई है जैसे आपने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया हो। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा। क्लियर? सो नाउ वी विल चेक द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है बेटा, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो फोर्थ पार्ट में आपने लिया बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 एंड साथ में हम ले रहे हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, राइट। रिएक्शंस देखो कैसे करेंगे। एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनायन का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ Cl माइनस गिव यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड कैथोड पे क्या होगा बेटा, कैथोड पे होगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू Cu। क्या हुआ कैथोड पर, रिडक्शन ऑफ Cu2 प्लस आयंस। आपको लिखनी है ओवरऑल रिएक्शन, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या आएगा, CuCl2 बिकॉज Cu2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस, ऐड करके आपको मिलेगा CuCl2 विल गिव यू Cu प्लस Cl2। तो कॉपर अब मिल जाएगा आपको कैथोड पर और एनोड पर लिबरेट हो जाएगी बेटा Cl2 गैस। ठीक है, बात समझ आई। अब ये हमें कैसे पता कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, इसके लिए बेटा हमने एक सीरीज पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो आपको पता होनी चाहिए। वो याद रहेगा तो आप बहुत सारी चीजें आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर कंप्लीट होता है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में उसके सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।